नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि आप समद्विबाहु त्रिभुज को जानते हो तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वहां पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लगेगा नहीं, कॉन्सेप्ट से बनाया गया क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के थ्रू ही उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले उसने लिखा, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस त्रिभुज की हाइट आपको पता है, कितना है वो, 8 है। और उसी का परिमाप आपको दिया गया है 64, मतलब बाह्य भुजाओं का योग जो है आपको दिया गया है। ठीक, तो पहले तो हम लोग यदि इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये एबीसी है, लिख सकते हैं। देखो इसका शीर्ष से आधार तक, मतलब शीर्ष ए से यदि मैं आधार तक की बात करूं, ठीक, तो ये जो लंब है जिसको मैं क्या ले रहा हूं, डी, इसकी हाइट हम लोग के पास है कितना, 8, लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि इस भुजा का मान ए है, इस भुजा का भी मान क्या होगा, ए, लेकिन तीसरी भुजा असमान होती है। मैं इसी को बोला था कि जब भी आप डेरिवेशन में आओगे, याद रखना हमेशा कोशिश करना किसी भी भुजा की दोगुना मानने का। जैसे इसको मैं क्या ले लिया, 2b, मैं b ना मान के क्या ले लिया, 2b, ताकि कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट यदि कोई करे भी तो मैं इसको फ्रैक्शनल ना लिख करके इसको मैं कंप्लीट डेटा लिखूं, जो कि दोनों क्या होंगे, b और b। बस इतना ध्यान देना कि बेस b ना होकर के अभी कितना हो गया है, 2b हो गया है, लिख सकते हैं। देखो अच्छे से सोचना है उसको, क्योंकि धीरे धीरे जो सोचते हो ना वो अपना चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन जब बनाना शुरू कर रहे होगे तो अब पहले की अपेक्षा सोच जो है वो बदल चुकी होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लिक कर पा रहे होगे। और जब आप अपना प्रैक्टिस में उस चीज को कंटिन्यू करोगे तो वो चीज और अच्छे से क्लियर होना हो ठीक है, शुरू हो जाएगा। अब देखो अभी तक उसमें हम लोग बार बार समकोण त्रिभुज देख रहे थे, और यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो तो यहां फिर से आप एक समकोण त्रिभुज देख पाओगे। होगा क्या, होगा समकोण त्रिभुज यदि हम लोग लिखें तो कौन सा होगा, ADC। मैं बोल सकता हूं कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है मतलब उनकी प्रॉपर्टीज ये लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले तो परिमाप उसमें दिया हुआ है, लिख दूं परिमाप, क्या क्या होगा, a + a + 2b, मतलब 2a + 2b इक्वल्स टू कितना, 64। इसको हम लोग लिख दिए, ये क्या है, परिमाप। देखो दोनों में से 2 कॉमन आएगा, और दोनों में से 2 कॉमन आ गया मतलब a + b हम लोग को मिल गया, a + b = 32। इतना कर पाओगे, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। अब हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं समकोण त्रिभुज को, यहां पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं, जैसे आप लोग मेंशन कर लेना ताकि बाद में समझने में आसानी हो। समकोण त्रिभुज ADC में लिखेंगे। अब ADC में क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण कौन सा है बताओ, कौन सा होगा कर्ण, A, तो लिख सकते हैं a² इक्वल्स टू, तो बाकी दोनों कौन कौन से, 8 का 64 और b का b², जहां पे दिक्कत होगी पूछना। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 64, b का कितना हो गया, b², ये प्लस b² है, इसको इधर ले आते हैं, तो a² - b² इक्वल्स टू कितना हो गया, 64, 64। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, a² - b², क्या होगा, तो a + b और a - b इक्वल्स टू कितना, 64। a + b की वैल्यू 32 है, आप रख देना यहां पे, तो आपको मिल जाएगा a - b। देखो a - b इक्वल्स टू, ठीक, 2 लिख सकते हैं, 64 बटा कितना होगा, 32। तो वही दोनों संख्या जिनको जोड़ने पर कितना आ गया, ठीक है, 32 आ गया, और वही दोनों संख्या जिनको घटाने पर कितना आ गया, 2। तो ये दोनों समीकरण हम लोग को मिल गया। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, देखना कि जब योग और अंतर समान संख्याओं का हो तो दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, जिससे बड़ी संख्या मिलती है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, a है, दोनों को घटा करके आधा करते हैं तो छोटी संख्या मिलती है। नंबर सिस्टम में ये चीज आप पढ़ते हो। ठीक है, बोलने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो विलोपन विधि होते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस जो होता है उसका यूज कर रहे हैं।
तो हम लोग इसी को लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हुआ 2 से जब लिखोगे, ठीक है, तो मैं b की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं। 32 में 2 घटेगा 30, और बटे में जब 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 15। कर सकते हैं। तो देखो b का मान कितना आ गया, 15। अब मैं आधार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। यदि मैं यहां से आधार को लिखता हूं तो मेरे पास आधार कितना है, 2b, और उसी 2b को यदि मैं लिखूं तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30। कर सकते हैं। अब जब ये 30 होगा तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ, बेस आपके पास है जो कि 30 अभी हम लोग निकाले, और हाइट कितना हो जाएगा 8 जो कि आपको दिया गया है। और जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, और 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120। आप आंसर कर सकते हो कौन सा, 120। कर लोगे।